तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 20 की शुरुआत ड्रैगन की केव के अंदर से होती है। हमारा साउची ड्रैगन की केव के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इंसान तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकते, पर इतनी ज्यादा गर्मी है। मॉली उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, ये फायर ड्रैगन की केव है तो फायर ड्रैगन के घोंसले के अंदर गर्मी होगी और क्या होगा। किसने कह दिया कि इंसान यहाँ पर आकर पिकनिक मना सकते हैं। अब जी जैसे वहाँ पर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर नीचे बहुत सारी घास होती है और वो सारी की सारी फायर हब्स होती है, यानी कि वो फायर टाइप की जड़ी बूटियां होती हैं और काफी ज्यादा स्पेशल है। साउची कहता है ये तो फायर हर्ब है, ये ऐसी जगह के ऊपर उगती है जहाँ पर बहुत ज्यादा फायर एनर्जी हो। अब हम लोग इसको यूज करते हैं तो ऐसा यूजर जिसके पास फायर एलिमेंट की पावर हो, ये इसकी पावर को दोगुना कर देती है। इस तरह की एक जड़ी बूटी उगने के लिए हजारों साल लगते हैं, तब जाकर ये एक जड़ी बूटी उगती है। लेकिन यहाँ पर तो खजाना है, यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। साउची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा इस तरह की जड़ी बूटियां हैं। वो जल्दी से अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर उन सारी की सारी जड़ी बूटियों को रख लेता और कहता है सभी की सभी मेरे पास आ जाओ, अब मैं अमीर हो गया हूँ। इसी वक्त साउची को बाहर से ड्रैगन की आवाज आती है। ड्रैगन अपनी पावर्स को अनलीश करता है और उनसे कहता है लालची इंसानों जल्दी से तैयार हो जाओ अपने लालच की सजा पाने के लिए। साउची भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, इस ड्रैगन की पावर अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई। ऐसे सारे एल्डर भी यही कह रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं इस ड्रैगन की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, थोड़ी देर पहले तो इसकी पावर्स इतनी नहीं थी और हम लोग इसको बड़ी आसानी से हरा रहे थे। ये ड्रैगन तो अपनी कल्टीवेशन में एम्परर रैंक पर है, हम लोग एक एम्परर रैंक के डीमन बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। साउची जल्दी से जल्दी वहाँ पर जितनी भी हब्स होती हैं उन सभी को अपने पॉइजनस बीड में रखना स्टार्ट करता है और कहता है लगता है कि ये बैटल खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्दी ड्रैगन वापस अपने घोंसले में आ जाएगा। साउची जैसी वहाँ पर जड़ी बूटियों को रख रहा होता है उसी वक्त वो चीज जो कि उसे बुला रही होती है वो उसे अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट करती है। साउची उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। मॉली उसे कहती है जुनची क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम उस तरफ कहाँ पर जा रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ड्रैगन किसी वक्त भी यहाँ पर वापस आ सकता है। लेकिन साउची मॉली की कोई भी बात नहीं सुनता, वो सीधा जा रहा होता है जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है। वहीं पर सामने एक छोटा सा पत्थर पड़ा होता है। साउची कहता है मुझे लगता है कि वही चीज मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। तो वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है और जाकर उस चीज को अपने हाथ में उठाता है। वो उस पत्थर को अपने हाथ में उठाता है तो उसके अंदर एक बीड होता है जो कि चमकना शुरू कर देता है। मॉली चिल्लाकर उसे कहती है साउची उसको टच मत करना, लेकिन साउची उस पत्थर के अंदर से उस छोटे बीड को बाहर निकाल लेता है। मॉली साउची से कहती है अब तुमने इसको टच कर दिया है, के ऊपर उस ड्रैगन ने एक समनिंग स्पेल कास्ट किया हुआ था, जैसे तुम इसको टच करोगे वो ड्रैगन यहाँ पर आ जाएगा। तो साउची उस बीड को अपने हाथ में उठाकर मॉली से कहता है आए ये है क्या चीज, ये चीज मुझे यहाँ पर बुला रही थी, इतने ज्यादा खतरे के बावजूद मैं इस चीज को लेने के लिए यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। इसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है और मेरे अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इसको अपने पास रख सके, ये मेरी चीज है। मॉली उसे कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता ये चीज क्या है और तुम्हें इसने यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे बस इतना पता है कि तुम मरने वाले हो। साउची जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और उसे कहता है लगता है कि बैटल अभी भी जारी है, मेरे पास अभी भी मौका है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। साउची जैसे वहाँ से भागकर बाहर जाने लगता है उसी वक्त ड्रैगन उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैगन उसे कहता है लालची इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले के अंदर आकर मेरे कीमती खजाने को उठाने की। साउची उसके बीड को उसके सामने करते हुए कहता है क्या तुम इस खजाने की बात कर रहे हो, मैं तो बस इसको देखना चाहता था, मैंने इसको देख लिया, अब तुम अपने खजाने को वापस ले सकते हो और मुझे यहाँ से जाने दो। ड्रैगन गुस्से के साथ उसे कहता है ये किंग बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुमने इसके खजाने को हाथ लगाया, खजाना वापस लेने से इस ड्रैगन का गुस्सा कम नहीं होगा, मैं तुम्हें मारकर ही अपने गुस्से को शांत करूंगा। और साथ ही में ड्रैगन के नेस्ट के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है। वो एल्डर्स बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ड्रैगन ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो अपने एम्परर लेवल पर था, ये हमें यहाँ पर जान से भी तो मार सकता था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी वापस अपने घोंसले में चला गया, आखिर वापस जाने की से इतनी ज्यादा जल्दी क्यों थी। बाकी के एल्डर्स कहते हैं अब ये ड्रैगन ने जो बात की इसका मतलब तो ये है कि कोई ना कोई उसके घोंसले के अंदर घुसा है जिसने उसके स्पेशल खजाने को चोरी किया है, इसलिए वो ड्रैगन बड़ी जल्दी वापस चला गया। ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं लगता है कि हमारी बैटल के दौरान कोई उसकी केव के अंदर घुस गया होगा, लेकिन हमारे लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है, हम वैसे भी उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लायक नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। और ग्रेट एल्डर अपने बाकी के चारों साथियों को लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जबकि हमारा नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है। मॉली साउची के ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर से बाहर निकल आती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है। ड्रैगन उसकी तरफ देखता और कहता है तुम कौन हो। मॉली ड्रैगन से कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको कि ये प्रिंसेस कौन है, तुम्हारे लिए बस इतना जानना काफी है कि अब ये केव मेरी है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। जबकि वो ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद पहले थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। साउची कहता है इस लड़की का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर से ड्रैगन भी डर रहा है। ड्रैगन मॉली से कहता है लड़की मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है, तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला और वाकई में
सरप्राइजिंग है, लेकिन इस वजह से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ब्लफ कर रही हो। तुम्हारे पास तुम्हारी आधी ही पावर है। अगर तुम्हारे पास इस ड्रैगन किंग को मारने की पावर होती तो तुम कभी भी इस तरह छुप कर मेरी घोंसले के अंदर नहीं आती। तुम मुझे डायरेक्टली चैलेंज करती और मुझे मारकर मेरा खजाना लूट लेती। मोली को भी समझ आ जाती है कि ड्रैगन को बेवकूफ बनाना काफी मुश्किल है। वो उसे कहती है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ड्रैगन जल्दी से अपने मुंह के अंदर अपना फायरबॉल क्रिएट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन अटैक करके उनसे कहता है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, बल्कि तुम दोनों को मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रैगन किंग के खजाने को चोरी करने की और साथ ही उसके सामने ब्लफ करने की। जाओची जो कि नीचे खड़ा होता है उस ड्रैगन की फायरबॉल के बिल्कुल सामने। मोली नीचे आती है, जाओची को साइड पर धक्का दे देती है और उस फायरबॉल के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो जाओची को प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उस सारे के सारे फायरबॉल को अपनी बॉडी के साथ ही ब्लॉक कर लेती है। ड्रैगन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, एक छोटी लड़की मेरे फायरबॉल को इस तरह ब्लॉक कैसे कर सकती है। मोली ड्रैगन किंग से कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करने लगती है। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, मोली तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम मिस्टिक पावर्स को यूज करोगी तो हिमली पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम इस ड्रैगन के हाथों से मारे गए तो फिर जो प्रिंसेस भी तुम्हारे साथ ही मारी जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर मैं मारी जाती हूँ तो मेरे साथ तुम नहीं मरोगे। अब तुम्हें और कुछ भी बात कहने की जरूरत नहीं है। मोली वहीं पर खड़े खड़े अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती है। उसके पास जितनी बची कुछ मिस्टिक पावर्स होती है वो उन सभी को यूज करते हुए ड्रैगन के ऊपर एक बीम के साथ अटैक करती है। और उसके स्पेशल मूव का नाम स्टार गॉड्स ब्रिलियंट एनाइलेटिंग स्लैश होता है और वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस ड्रैगन को मार देती है। जाओची भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मोली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ एम्परर लेवल के ड्रैगन को मार दिया है। मोली ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। उसने यहाँ पर अपनी बहुत सारी कल्टीवेशन को यूज किया है, इसी वजह से पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर तक फैल गया है। जाओची भागता हुआ मोली के पास चला जाता है। वो उसके पास बैठकर उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मोली वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। वो अपने ह्यूमनली पॉइजनस ब्लीड वाले हाथ को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ह्यूमनली पॉइजनस ब्लीड मोली की बॉडी के अंदर से तेजी के साथ पॉइजन को नॉलिफाई नहीं कर पा रहा होता। मोली अपनी आंखें खोलती है और जाओची से कहती है, ये सब कुछ बेकार है, तुम्हारे ह्यूमनली पॉइजनस ब्लीड की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, जबकि पॉइजन तेजी से फैल रहा है। लगता है कि इस बार मैं सच्ची में मरने वाली हूँ। जबकि जाओची काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोली से कहता है, मोली तुम इस तरह नहीं मर सकती, तुम बेहोश भी नहीं हो सकती, अपनी आंखें खुली रखो। हम दोनों में एक डील हुई है, मैंने तुम्हें अपना मास्टर माना है, तुमने अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। कि मोली भी आस्ता सी आवाज में उसे कहती है, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहती, मैंने अभी तक अपनी मदर और अपने ब्रदर की मौत का बदला नहीं लिया, मैंने उन सभी को नहीं मारा, इसलिए मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। और साथ ही वो भी आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर देती है। चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, मोली प्लीज अपनी आंखें खोलो, मोली अपनी आंखें खोलो, हम दोनों में एक डील हुई थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी नई बॉडी देनी है, तुम इस तरह मार नहीं सकती। मोली साथ ही अपनी आंखें बंद कर देती है। जाओची उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी वहाँ पर डस्ट में तब्दील हो रही होती है। जाओची कहता है, इसकी बॉडी तो फेड हो रही है, यानी कि ये वाकई में मरने वाली है। जाओची गुस्से के साथ ग्राउंड के ऊपर पंच मारना स्टार्ट करता है और कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। जाओची कहता है, मेरी जान के साथ मोली की जान भी जुड़ी हुई है, मैं इसकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंचेस मार रहा होता है तो उसके हाथ से ब्लड निकलता है। जाओची कहता है, हाँ मुझे याद आया, लास्ट टाइम इसने मेरा ब्लड पिया था अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, अगर मैं इसको अपना ब्लड पिलाता हूँ तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। जाओची अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है और अपना ब्लड बहाता है। जाओची कहता है, अब ये काम करना चाहिए। वो ब्लड उसके हाथ के ऊपर से बह रहा होता है। वो अपने दूसरे हाथ से मोली का मुंह ओपन करता है और अपने ब्लड ड्रॉप्स को उसके मुंह के अंदर डालता है। मोली वहाँ पर बेहोश हो चुकी है, इसी वजह से वो अपने आप उस ब्लड को पी नहीं सकती, इसलिए जाओची का ब्लड उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वापस बाहर की तरफ बह रहा होता है। जाओची कहता है, अब मैं क्या करूँ, ये तो अपने आप से ब्लड पी भी नहीं सकती। तुम्हारा जाओची अपने बाजू के ऊपर कट लगाकर अपने ब्लड को अपने मुंह के अंदर भरता है और कहता है, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े पर मैं इसको जिंदा करके रहूंगा। वो उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़ता है और अपने मुंह से ब्लड उसके मुंह के अंदर ट्रांसफर करता है। फिर से अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है और अपने मुंह के अंदर ब्लड भरता है। मोली के मुंह के साथ मुंह लगाकर अपने ब्लड को उसके मुंह में ट्रांसफर करता है और फिर से अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है। इस तरह वो 2-3 बार करता है और उसके मुंह के अंदर वो सारा ब्लड डालता जाता है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि तुम्हें जागना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। थोड़ी देर के बाद जब वो उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी फेड करना बंद कर देती है। जाओची कहता है, अब इसकी बॉडी की हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लगता है कि ये काम कर रहा है। और वो फिर से अपने बाजू के ऊपर एक और कट लगाता है और अपने मुंह में ब्लड भरता है और फिर से उसके मुंह के अंदर ब्लड डाल देता है। इसी तरह वो पूरे 1 घंटे तक बार बार अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है और अपने ब्लड को अपने मुंह में भरकर उसके मुंह के अंदर डालता जाता है। पूरे 1 घंटे के बाद जाओची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बाजू के ऊपर बहुत सारे कट लगाए हैं और उसने अपना बहुत सारा ब्लड जाओची की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी
अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। वो लास्ट बार अपने बाजू के ऊपर से ब्लड को पी रहा होता है, उसके मुंह में ट्रांसफर करने के लिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो जाओची और मॉली दोनों ही यहीं पर बेहोश होकर गिर गए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर मॉली की जिंदगी बचा पाएगा या नहीं, खुद भी बच पाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।